ओमना का सफ़र। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेली को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। ओमना की डायरी। 16 मई, 11:35। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली। उन्नी और मुझे बीच वाली सबसे ऊपर वाली बर्थ पर। कॉलेज के 2 लड़के हैं पास ही बैठे। परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं। अम्मा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे? क्यों? टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? 16 मई, 4:30 बजे। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की के बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े। कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी। अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान सतरंगी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी बालसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का शोर था। चाय, गरम चाय। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा। पूरी, साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो
खिड़की से ही केले और चाकू खरीद लिए थे। ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं? 16 मई 8:30 बजे। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। ट्रेन के बाथरूम में पानी ख़त्म क्यों हो गया था? चर्चा करो। कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? चित्र को पहचान कर लिखो। रेलवे स्टेशन पर ये क्या काम करते हैं? चर्चा करो।